हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल काउंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे गोगी सरोज पाल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आर्टिस्ट हैं, जो महिला कलाकार हैं, ये भी बता देते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन सी कलाकार हैं, तो आप बता सकते हैं गोगी सरोज पाल एक महिला कलाकार हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके TGT, PGT, EMRS, नेट सभी कला, जितने भी कला एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी डेली क्लास यहाँ पे 7 o'clock रहेगी, ठीक है, 7 PM पर। तो सभी स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, क्योंकि ये आपकी प्रीमियर क्लास होती है। तो यहाँ पर उसके नोट्स मतलब ये है, तो आप उसको डेली इसको ज्वाइन करा करें, कि ताकि आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए फिर देखते हैं गोगी सरोज पाल। तो गोगी सरोज पाल क्या है? एक समकालीन महिला कलाकार हैं। अब इनका जो जन्म हुआ है यहाँ पे 1945 में नियोली एटा जिला यूपी में इनका जन्म हुआ है। अब ये यूपी में जन्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका यूपी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट आप लोग उसको ज़रूर याद रखना। गोगी सरोज पाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि गोगी सरोज पाल जो हैं, यहाँ पर इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मतलब फीमेल्स होती हैं, उन पे सबसे ज़्यादा ये वर्क किया करती थीं। उनका चाहे सुख हो, दुःख हो, उस टाइप से यहाँ पर ये बनाया करती थीं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब हम देखते हैं इनकी जो प्रसिद्धि मिली है। अब इनकी जो प्रसिद्धि मिली है, ये एक चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार हैं, संस्थापन कलाकार भी हैं। इवन ये ग्राफिक कलाकार के रूप में भी जानी जाती हैं, गोगी सरोज पाल। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखना है कि गोगी सरोज पाल यहाँ पर किन रूपों में जानी जाती हैं। तो यहाँ पे चित्रकार, मूर्तिकार, संस्थापन कलाकार, ग्राफिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी जो शिक्षा हुई है, जो गोगी सरोज पाल की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, तो बता देते हैं। यहाँ पे बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से इनकी शिक्षा हुई है। और यहाँ पर लखनऊ में इन्होंने 5 वर्षीय चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। और कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से इन्होंने चित्रकला का विधिवत यहाँ पर अध्ययन किया था। यानी कि अभी मतलब यह प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? बनस्थली विद्यापीठ लखनऊ से क्या करा? इन्होंने डिप्लोमा लिया। लेकिन इनकी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से विधिवत शिक्षा हुई है कला की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनकी आप लोग शिक्षा याद रखिएगा। राजस्थान, फिर लखनऊ, फिर इनकी दिल्ली। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कलाकार, कौन कलाकार? सरोज पाल। तो कलाकार जो है सरोज पाल, यहाँ पर अपने अपने कला कैरियर की शुरुआत ग्राफिक कलाकार में की। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि मतलब किस रूप में जानी जाती हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, संस्थापन, ग्राफिक कलाकार। लेकिन जो इन्होंने अपनी जो शुरुआत करी थी, अपनी कैरियर की जो शुरुआत सबसे फर्स्ट टाइम में करी थी, तो इन्होंने कहाँ से करी थी? ग्राफिक कलाकार के रूप में इन्होंने की थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षण, जो इनकी शिक्षण है यहाँ पे दिल्ली महिला पॉलिटेक्निक ने, यानी कि शिक्षण मतलब क्या है? टीचिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो ये पढ़ाती थी, यानी कि जो शिक्षण थी, वो कहाँ की थी? शिक्षण कार्य किया, यानी कि अध्यापन कार्य किया है, वो कहाँ से किया है? दिल्ली महिला पॉलिटेक्निक एवं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बता सकते हैं कि 2 जगह से, दिल्ली महिला पॉलिटेक्निक एवं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया, यानी कि शिक्षण इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल मतलब क्या है? जयपुर कला समिति की क्यूरेटर यानी कि अध्यक्ष भी रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो गोगी सरोज पाल क्या है? जयपुर कला समिति की क्यूरेटर यानी कि अध्यक्ष भी रही हैं। कौन? गोगी सरोज पाल। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, तो ये ज़्यादा है। यहाँ पर प्रथम प्रदर्शनी है। प्रथम प्रदर्शनी देखते हैं। इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई है 1965 में लखनऊ में आयोजित की, यानी कि जो इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई है कहाँ हुई है? 1965 में लखनऊ में आयोजित की थी इन्होंने। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि गोगी सरोज पाल ने यहाँ पे चित्रों का जो मुख्य विषय लिया था, वो इसका नारी प्रधान रहा है। और इनका साथ साथ में इनका नारी प्रधान ही इनका जो चित्र विषय रहा, यानी कि ये सुख दुख इसका यहाँ पर ज़्यादा
मतलब उसमें दिखाती थी अपने विषय यानी कि अपनी पेंटिंग्स में। तो इन्होंने यहाँ पर मतलब इन्होंने राहत इंदौर की गज़ल कौन सी है, जितने अपने थे सब पराए थे। तो ये जो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे जो राहत इंदौर की यहाँ पे कौन सी है, गज़ल है, कौन सी, जितने अपने थे सब पराए थे, का चित्र बनाकर उन्हें मतलब श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने, यहाँ पे गोगी सरोज पाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इनका जो प्रमुख विषय है वो याद रखना कौन सी है, नारी प्रधान है। ठीक है, यानी कि नारी को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे इन्होंने राहत इंदौर की गज़ल है उस पर इन्होंने यहाँ पे उन्हें मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करी। कौन सी थी गज़ल, जितने अपने थे सब पराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनका ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि इनका 12 कविताओं का संग्रह है। कौन सा, फुलवारी। जो 12 कविताओं का इनका संग्रह है कौन सा, फुलवारी शीर्षक से यहाँ पे उन्होंने 2009 में प्रकाशित हुआ। यानी कि इनका जो मतलब 15 कविताओं का संग्रह था फुलवारी शीर्षक से यहाँ पे 2009 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पर रूप कंवर हत्याकांड पर भी मतलब टिप्पणी करी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि सरोज पाल गोगी 1993 में अयोध्या की यहाँ पर सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर एक संस्थापन रेड सरयू हैज़ आई। ठीक है, हैज़ आई। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं रेड सरयू हैज़ आई का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेड सरयू हैज़ आइज है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे और यह कहाँ पर, तो यहाँ पे 1993 में अयोध्या के सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर एक ये क्या है, एक संस्थापन है। ठीक है, ये जो कला है आपकी क्या है, इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं रेड सरयू हैज़ आइज। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे गोगी सरोज पाल ने यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र कौन सी श्रृंखला है, कामधेनु पर, जो आपका 1989 में सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। आपको अभी मैं पिक्चर्स दिखा दूंगी, तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तो पिक्चर्स के साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे को कामधेनु वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं 1987 में इन्होंने दिवशला के सती कांड पर यहाँ पर चित्र श्रृंखला बनाई। यानी गोगी सरोज पाल ने यहाँ पे कहाँ पर बनाई थी, सती कांड पर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सरोज पाल अभी हाल में ही अपनी प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी, फूलों के बीच सुंदरी, यहाँ पे धूमिमल आर्ट गैलरी में प्रकाशित करी है। यानी कि जो इनका प्रसिद्ध कृति है कौन सी, फूलों के बीच सुंदरी, कहाँ पर प्रकाशित करी है, तो धूमिमल आर्ट गैलरी में इन्होंने प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके चित्रों में जैसे कि इनके चित्र होते हैं, तो इनके चित्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे कुत्ता व कुत्ते से मिलती जुलती आकृतियां दिखती जाएंगी। यानी कि इन्होंने मर्ज करके बनाया है, जानवरों से मर्ज करके बनाया है। आप लोग को मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सरोज पाल गोगी का चित्रण, जो प्रमुख विषय नारी है वो कौन सा है, दुख दर्द प्रधान रहा है, और इनका प्रमुख माध्यम जैसे तय वो यहाँ पर गौश हो जाएगा। गौश इनका सबसे ज़्यादा जो था वो सबसे ज़्यादा इनका माध्यम प्रिय था। गौश हो गया, तेल हो गया, सीमेंट हो गया, मतलब तेल रंग। ठीक है, तो और आपका एक्रेलिक भी हो गया, तो एक्रेलिक में इन्होंने मतलब काम किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम आपको बता दें कि मतलब इनकी जो आकृतियाँ हैं कुत्ता और कुत्ते से मिलती जुलती थी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनको किस रूप में जाना जाता है, चित्रकार, मूर्तिकार, ये सब जाना जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सरोज पाल वर्तमान में नई दिल्ली में कार्यरत हैं। ठीक है, कहाँ पर कार्यरत है, वर्तमान नई दिल्ली। ये कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले कि यहाँ पे गोगी सरोज पाल अब मतलब कहाँ पर स्थित है, या इनका मतलब कहाँ पर शिक्षण कार्य किया है, तो ये सब चीज पूछ सकते हैं। तो ये वर्तमान में कहाँ पर हो जाएंगे, दिल्ली में हो जाएंगे, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ये इनकी जो यानी कि चित्रकला है उन पर कैसा प्रभाव पड़ा है, तो इनको बता देते हैं। इनका जो इनकी चित्रकला पर पड़ा है यहाँ पे गोगी सरोज पाल की चित्रकला पर, वो है पड़ा है अति यथार्थवाद का भी प्रभाव इन पर रहा है गोगी सरोज पाल पर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। साथ साथ में एक स्टूडेंट बताते भी जाइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है
है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तभी आप बताइएगा, तभी आपको आर्टिस्ट कंटिन्यू रखते हैं कि ताकि आपके आर्टिस्ट से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गोगी सरोज पाल पेंटिंग को यहाँ पर उपन्यास लिखने की तरह लिखने की तरह पर ग्राफिक को कविता लिखने की तरह दिखती है। यानी कि इनको कहने का मतलब है कि गोगी सरोज पाल हैं जो पेंटिंग और उपन्यास लिखने की तरह, जैसे पेंटिंग के उपन्यास लिखने की तरह, जैसे उपन्यास होता है उसके लिखने की तरह यहाँ पर इनकी पेंटिंग को मतलब ग्राफिक को कविता लिखने की तरह दिखती हैं। ठीक है, मतलब उल्टा है कि जो पेंटिंग्स हैं वो एक उपन्यास लिखने की तरह और यहाँ पर ग्राफिक कला को कविता लिखने की तरह दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पेंटिंग से कहाँ से, उपन्यास लिखने की तरह, और ग्राफिक को एक कविता की तरह। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोगी सरोज पाल के प्रमुख जो संस्थापन श्रृंखला है वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, रेड सरयू हैज़ आई है, लाल सरयू में आँखें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में क्या बताया था, बताइए। रेड सरयू, जो रेड सरयू है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे रेड सरयू है, ये आपका जो मतलब सरोज पाल जो है किससे, यहाँ पे कौन सी, सरयू नदी के वो किनारे की घटना से प्रभावित होकर एक इन्होंने ये क्या बनाया था, संस्थापन श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, किसने, गोगी सरोज पाल ने बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, रिवर एंड आइकन्स ऑफ वुमेन हुड सीरीज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी हो सकता है कि इतना ही पूछ लें, यहाँ पे रिवर एंड आइकन्स पूछ लें, या फिर हो सकता है वुमेनहुड सीरीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछते हैं यहाँ पे आपका स्वयंवर है, स्वयंवर एंड सिंहावलोकन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं इनकी प्रमुख चित्र हैं। तो यानी कि गोगी सरोज पाल के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे कामधेनु हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, कामधेनु हो जाएगी, हठ योगिनी एंड आग श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी हम इनकी किसकी बात में बताते हैं, अभी हमने क्या बात करी थी, प्रमुख संस्थापन, ये है संस्थापन श्रृंखला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमुख चित्र श्रृंखला, ये क्या है, वो संस्थापन श्रृंखला थी, और ये क्या है, चित्र श्रृंखला है। तो चित्र श्रृंखला में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कामधेनु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में आता है, तो कामधेनु याद रखिएगा। हठ योगिनी वेरी इंपॉर्टेंट है। आग, आग का दरिया, क्या है, आग का दरिया जो है, यानी कि जो एक क्या है, एक सीरीज़ है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल द फ्लावर्स फॉर यू सीरीज़, यानी कि ये भी आपकी सीरीज़ हो जाएगी, ऑल द फ्लावर्स फॉर यू सीरीज़। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। देखो मैं आपको इतना, देखो एक दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम हो सके तो उसे 4-5 बार लिखो, तो एक दो बार उसे लर्न करिए और कम से कम 5 बार उसे बिना देखे लिखिए। अगर आप लोग मैटर इकट्ठा करते जाएंगे कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोग की तैयारी करने का, सारी 1 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपको बिल्कुल लगातार रखना है और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 1990 में, देखो ये चीज़ मैंने आपको पूरा बता ही दिया है यहाँ पर, कौन सा, प्रमुख चित्र श्रृंखला। तो प्रमुख चित्र श्रृंखला आप लोग याद रखना, कामधेनु, हठ योगिनी, मतलब आग का दरिया, और नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल द फ्लावर्स आर यू सीरीज़ है, नटी विनोदनी है, और यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड पर तो सभी लोगों ने बनाई है ज़्यादातर, तो यहाँ पर इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि 1990 में उनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करा देते हैं, फिर उसके बाद इसको पिक्चर्स देखिएगा। देखो यहाँ पे गोगी सरोज पाल, दो गोगी सरोज पाल से आप लोग को क्या क्या याद रखना है ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ से हैं, तो बता देते हैं, ये हो जाएंगी नियोली, नियोली आप लोग भी बताते जाइएगा, तो आप लोग भी बताते जाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये नियोली एटा जिला हो जाएगा कौन सा, यूपी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर पेंटर ऑफ फेमिनिटी। ठीक है,
कौन सा पेंटर ऑफ फेमिनिटी के इनको नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। देखो यहाँ पर कब इनका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर 1949 में। ये कहाँ से हैं, तो यूपी से हैं। बस आप लोग इतना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि गोगी सरोज पाल, जो गोगी सरोज पाल हैं उनको यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, चित्रकार में भी जाना जाता है, मूर्तिकार के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पे संस्थापन कलाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर, कौन सा जो आपका बताया था कि इनकी शिक्षा आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। शिक्षा थी इनकी कौन सी, बनस्थली विद्यापीठ। मतलब ये आप लोग बता सकते हैं कि जो शिक्षा हुई है यानी कि गोगी सरोज पाल, ठीक है। ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे किसका चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे गोगी सरोज पाल जो है, इनकी जो मतलब शिक्षा हुई है, जो इनकी शिक्षा हुई है गोगी सरोज पाल की, जो इनकी शिक्षा हुई है कहाँ से हुई है, एक तो राजस्थान से हुई है, और यहाँ पे जो डिप्लोमा प्राप्त किया था वो लखनऊ से प्राप्त किया है, और यहाँ पर जो इनको विधिवत इन्होंने जो अध्ययन किया था वो कहाँ से किया है, दिल्ली से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गोगी सरोज पाल के बारे में ये सब भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो मतलब क्या कहते हैं कि इनका जो विवाह हुआ था, ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा-सा एक पॉइंट रह गया है, उसको भी मैं 1 मिनट बता देती हूँ। आपका ये वाला पॉइंट रह गया था, इसको बता देती हूँ। इनका जो विवाह हुआ था, गोगी सरोज पाल का जो विवाह हुआ था, जो इनका मतलब पहला विवाह हुआ था, वो जय कृष्ण अग्रवाल से हुआ था, और जो दूसरा विवाह हुआ था वेद नायर, जो एक क्या है, एक मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी मतलब जो इनकी प्रसिद्ध हिंदी लेखक, यहाँ पे स्वर्गीय कौन, यशपाल, जो यशपाल जी हैं, उनकी ये क्या है, भतीजी सरोज पाल हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कि किसकी मतलब जो स्वर्गीय यशपाल जी हैं उनकी भतीजी कौन थी, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पर गोगी सरोज पाल हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी है यहाँ पर वेद नायर के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है कि जय कृष्ण अग्रवाल के बारे में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो गोगी सरोज पाल है, यहाँ पे मतलब गोगी सरोज पाल ने अपने चित्रण के माध्यम से स्त्रियों के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को उन्होंने उजागर किया है, ठीक है। तो बाकी तो आप लोग को पता ही है, बाकी तो इसको आप लोगों ने याद करा ही है, तो यहाँ पर उसको याद रखिएगा कि ये मतलब नारियों का यहाँ पर दुख और इन सब के बारे में उन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया था, यानी कि अपना विषय बनाया था। और बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो गोगी सरोज पाल है, इनको पेंटर ऑफ क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, पेंटर ऑफ फेमिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनको इसके नाम से भी जाना जाता है, पेंटर ऑफ फेमिनिटी। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो आपको मैं पॉइंट बताती जा रही हूँ, उसको साथ साथ में उसको ज़रूर याद रखिएगा। देखो पहले सीरीज आपको बता देती हूँ, यहाँ पर उनका तो जन्म तो यहाँ पे गोगी सरोज पाल, ठीक है। तो गोगी सरोज पाल का तो जन्म आप लोग ज़रूर याद रखना कि ये है 1945 हो जाएगा, यूपी से है, ये याद रखिएगा। बाकी इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक संस्थापन, ये कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जो पॉइंट बता रही हूँ, आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, अधिकतर एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि जो इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत करी थी वो ग्राफिक कलाकार से करी थी, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ग्राफिक कलाकार से इन्होंने मतलब ग्राफिक कला से करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनकी जो शिक्षा आपको बता ही दी है। बाकी इनका जो विवाह हुआ है, यहाँ पे वेद नायर से इनका विवाह हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो किससे हुआ है, वेद नायर से इनका विवाह हुआ है, जो क्या है, एक मूर्तिकार है। बाकी ये भतीजी थी, किसकी भतीजी थी, स्वर्गीय यशपाल जी की भतीजी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर जो मतलब नारियों का यहाँ पे सुख दुख और इसका यहाँ पे इन्होंने ये अंकन किया है, और इनकी मतलब चित्रण में यहाँ पे जो कुत्ते वाली जो है यहाँ पर उसकी आकृति आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब मर्ज होके उन्होंने बनाई है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये जयपुर कला समिति की क्या थी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन, यहाँ पे जयपुर कला समिति की जो है, यहाँ पर कला समिति की क्या है, ये क्यूरेटर है, ठीक है। ये क्या है, क्यूरेटर हैं, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये अध्यक्ष, ठीक है। क्यूरेटर मतलब अध्यक्ष थी, कहाँ पर, जयपुर कला समिति की गोगी सरोज पाल क्या है, अध्यक्ष थी जयपुर कला समिति की
क्यूरेटर, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी है वो आप लोग बताइएगा कब लगी है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1965 में, और कहाँ पर हुई थी, तो लखनऊ में इनकी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मतलब जो है, बाकी तो इनका विषय आपको पता ही है, उसको याद रखिएगा। बाकी इनका जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, मतलब सीरीज़, जो सीरीज़ है आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे जो संस्थापन सीरीज़ है, जो संस्थापन सीरीज़ है उसको तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे रेड सरयू वाली, ठीक है, रेड सरयू, रेड सरयू हैज़ आइज़, ठीक है, हैज़ आइज़ है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखो जितने पॉइंट हैं मैंने आपको बता दिए हैं, अधिकतर आपका इसमें ही से ही आएगा। बाकी चलिए इनकी हम पेंटिंग के बारे में देखते हैं। एक यहाँ पर और भी बता देते हैं, अभी देखो पेंटिंग्स आएगी ही तो उसके बारे में बताते ही जाएंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक इनकी है गोगी सरोज पाल की कामधेनु, ठीक है। तो इनकी जो आपको मैंने बताया है ना, ये 1 मिनट, ये मैंने आपको पॉइंट बताया है, तो 1 मिनट में चेक कर लूँ आपको, ठीक है। आप लोग इसको सभी को बहुत अच्छे से, बाकी तो मैंने पूरा करा ही दिया है, ठीक है। तो ये इसको मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग इसका ये वाला ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पर कि 1990 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ आपको बता ही दी है। नेक्स्ट हम इनकी देखो पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं। आपको देखो इनको पेंटिंग्स के बारे में आप पूरा देखना चाहते हैं तो मैं चलो ऐसे करके कर देती हूँ, तो आपको पूरी दिखेगी। ये है आपकी सेक्रेड थ्रेड, ठीक है। ये सेक्रेड थ्रेड है जो आपका 1989 में गॉश ऑन पेपर पर बनी है, ठीक है। ये आपका मतलब बता सकते हैं, जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये सेक्रेड थ्रेड है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, सेक्रेड थ्रेड, जो आपकी 1989 में बनी हुई है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये किस में बनी है, गॉश ऑन पेपर, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इनकी दूसरी पेंटिंग देखते हैं। यहाँ पर ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये है नायिका, ये भी नायिका है यहाँ पे, ये भी आपके 1989 में यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटेड इन मतलब 1989। चलिए तो ये भी आपकी है यहाँ पर, इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नायिका हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये जो पिक्चर, ठीक है। तो आप लोग इस पिक्चर्स को देखिएगा। ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि पेपर बोट्स, ठीक है, पेपर बोट्स को मैंने ये वाला बताया था ना, पेपर बोट्स विजन ऑफ ड्रीम, ठीक है। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये पेपर बोट्स वाली। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर्स आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर पेपर बोट्स विजन ऑफ ड्रीम हो जाएगी ये वाली, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, देखो जो आपको मैं दिखा देती हूँ उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखो फूलों के पीछे यहाँ पर कौन है, तो वुमेन एंड विद फ्लावर्स, ठीक है, वुमेन विद फ्लावर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली आप लोग देखो पिक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो आपकी 2002 में पेंटेड इन 2002 एक्रेलिक ऑन प्रिंटेड फैब्रिक लेड ऑन कैनवास, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है यहाँ पे कामधेनु, ये वाली देवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कामधेनु, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कामधेनु है यहाँ पे 1988 में ये गॉश ऑन सिल्वर पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी है नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही तरीके से इन्होंने कलाकारी करी है। तो इंटरनल बर्ड है जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1992 है। देखो ये सब क्या है, ये जो है बनाई है ये सब इंटरनल वो हो गया, इंटरनल बर्ड हो गया, कामधेनु हो गया, ये सब सीरीज़ हैं। ये सब की सीरीज़ इन्होंने बनाई है, किसने, गोगी सरोज पाल ने बनाई है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये वाली पेंटिंग्स देख सकते हैं, तो इसको भी देखिएगा। बाकी है ड्रीम बोट्स हैं, ठीक है, ड्रीम बोट है जो आपका 1992 में ये बनाया गया है। तो इसको भी सीरीज़ है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फुलकारी है, फुलकारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सी, ये वाली फुलकारी जो है आप लोग यहाँ पर इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ जाती है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे, ये भी आपका गॉश ऑन पेपर हो जाएगा। वैसे इनका जो माध्यम ही ज़्यादा था वो आपका गॉश सबसे ज़्यादा मतलब प्रिय माध्यम था इनका। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये तो फिर से हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे फिगर इन फील्ड, फिगर इन फील्ड है ये वाली जो आप देख सकते हैं 1990 में बनाई गई है। चलिए तो ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी, नेक्स्ट ये वाली पिक्चर हो जाएगी कौन सी, यहाँ पे ऑल दीज फ्लावर्स आर फॉर यू,
ठीक है। ऑल दीज फ्लावर्स आर यू, ये आपको शायद ये हो जाएगी आपकी संस्थापन वाली। चलिए, तो ये चीज़ है आप लोग को, देखो मैंने आपको जो बताया है ना, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट है आपकी फूड फॉर थॉट, ठीक है। ये जो है आपकी लास्ट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आपको देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिवीजन आपको बता देती हूँ कि वो तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देती हूँ कौन सी वाली, ये फिगर इन फील्ड है, इसको याद रखिएगा। फुलकारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं फुलकारी, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है फुलकारी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुलकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 1995 में बनाया गया है, तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो है आपकी ड्रीम बोट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली ड्रीम बोट्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी। तो ये ड्रीम बोट्स है जो आपका 1992 में मिक्स मीडिया ऑन पेपर पे बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली जो आपकी है इंटरनल बर्ड है। इंटरनल बर्ड है जो आपकी 1992 में ये इंक ऑन एंड गॉश ऑन पेपर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज़ मैं आपको, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कामधेनु, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जो मतलब नेक्स्ट है कौन सी हो जाएगी यहाँ पर वुमेन विद फ्लावर्स। देखो वुमेन विद फ्लावर्स का आपको मैंने बताया था कि अभी ही हाल में जो ये आपकी मतलब पेंटिंग देख रहे हैं, ये वाली जो पेंटिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने अभी बताया है कि मतलब अभी ही हाल में, मतलब फिलहाल, मतलब जो है ये धूमिल आर्ट गैलरी में इन्होंने प्रकाशित किया है। कौन सी गैलरी में, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कौन सी गैलरी में, धूमिमल, ठीक है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, धूमिमल आर्ट गैलरी, ठीक है, आर्ट गैलरी है, इसमें इन्होंने प्रकाशित किया है, किसने, सरोज पाल ने। तो सरोज पाल ने ये प्रकाशित किया है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये अभी हाल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पेपर बोट्स विजन ऑफ ड्रीम है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नायिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी जो हो जाएगी सेक्रेट थ्रेड हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, एक बार से आप सभी लोग एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा, सभी देखिए। देखो ये तो चीज़ मैंने बता दिया है आपको, इसको याद रखिएगा। बाकी इनका जो पुरस्कार है आप लोग इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड नटी विनोदनी श्रृंखला है, आप लोग ये सारी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, प्रमुख चित्र श्रृंखला, ठीक है। तो इसमें से याद रखिएगा, इसमें से जो आप याद करना है ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है बाकी इनका, यहाँ से जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इनका जो प्रभाव है आपका अति यथार्थवाद जो है प्रभाव है वो, और यथार्थवाद, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जो माध्यम है ये याद रखिएगा। बाकी इनका जो आकृतियाँ हैं, यहाँ पे कुत्ते से मिलती जुलती आकृतियाँ हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये आपको बताया है कि फूलों के बीच यहाँ पे धूमिल आर्ट गैलरी में प्रकाशित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है, बहुत अच्छे समझा दिया है, तो कोशिश करा करिए कि आप लोग उसको कम से कम 2 बार पढ़िए और उसको 4-5 बार बिना देखे लिखिए, ठीक है। तभी आप लोग को चीज़ें याद होंगी। उसको शॉर्ट में लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे क्या याद रखना है, कि यहाँ पर आपको कलाकार की पहले तो जन्म याद रखना है, फिर उसके बाद आपकी शिक्षा याद रखना है, और ये कहाँ की ये अध्यक्ष थीं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर कौन सी अभी फ़िलहाल में कौन सी इनकी कौन सी गैलरी में इनकी एग्जीबिशन, मतलब कौन सी में प्रदर्शित की थी पेंटिंग, तो ये चीज़ आप याद रखना है, कौन सी, धूमिमल आर्ट गैलरी में, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखो जो चीज़ आपको बता दी जा रही हूँ उसको आप लोग ज़रूर लर्न करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, तो आप लोग सब लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी पेंटिंग्स आपको दिखा दी है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ओके, क्लास अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। और बाकी जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग हो सके तो शेयर भी कर दिया करें, अगर शेयर कर देंगे तो क्या ही चला जाएगा बताओ। चलिए, तो यहाँ पर इसको शेयर भी करिएगा अगर टाइम मिले तो। बाकी कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, वो तो आपकी वो है कि आप लोग अपने उससे शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए, तो ओके, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अगेन थैंक यू।